नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आज हम बात करेंगे देवताओं में सबसे सुंदर कौन है। ऐसे तो देवता सभी सुंदर ही होते हैं, क्योंकि उनकी सुंदरता उनके कार्यों में दिखती है। जैसे कि देवताओं में चंद्रदेव भी सुंदर हैं और सभी सुंदर हैं। देवराज इंद्र, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सभी सुंदर हैं, क्योंकि देवता सुंदर होते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परंतु फिर भी उनमें भी सुंदरता, उनमें भी कौन सबसे सुंदर है, यही प्रश्न है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि मैं बताऊं, जो शास्त्रों में वर्णित है उस हिसाब से बोला जाता है कि देवताओं में जैसे चंद्रमा हुए, इंद्र हुए, वरुण हुए, ये सभी सुंदर हैं। पर इन सब में सुंदरताओं में सब में कामदेव की सुंदरता इन सब में सबसे अधिक है। कामदेव की सुंदरता भी है, परंतु ऐसा नहीं कि कामदेव ही सबसे सुंदर है, परंतु कामदेव की सुंदरता भी अन्य सभी देवताओं में कामदेव सुंदर हैं। परंतु सबसे सुंदर बात आती है तो सबसे सुंदर देवताओं में भगवान श्री महादेव, भगवान भोलेनाथ का नाम आता है। वह सबसे सुंदर है। उनकी शास्त्रों ने जो महिमा गाई है वह कपूर की तरह गोरे हैं। अमुनम हम लोग जो घर में उनकी तस्वीर देखते हैं, जो टीवी सीरियल सब में बनाते हैं, बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, तो उनमें जो उनको दिखाया जाता है उन्हें भी नीला कलर दिखाया जाता है। तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि वह शमशान में निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान शमशान होता है, तो वहाँ वह भस्म जो होता है, राख जो होती है, वही अपने शरीर में लपेटे हुए रहते हैं, इसलिए वह नीले रंग के जान पड़ते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्रावण का यह मास है, तो जैसे कि उनकी जो स्तुति की जाती है, महादेव की जो स्तुति की जाती है, उसमें कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवामी सरितम नमामि। तो कहने का तात्पर्य हमारा है, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से जब उनकी स्तुति में कहा जाता है तो वह कर्पूर गौरम का अर्थ वह होता है कि वो कपूर ऐसे गोरे हैं, और उनका भाव भंगिमा जो है वह करुणामयी है, दयावान है। दयाशीलता उनसे ज़्यादा किसी में नहीं है। वह इतने भोले हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था उनकी कथा, जब वह भस्मासुर को वरदान दिए थे, उसकी कथा जो मैंने आपको कही थी। तो वह जब वरदान देने पर आते हैं भोलेनाथ, तो ये नहीं देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, वह दे देते हैं। वह इतने दयालु हैं। तो उनकी स्तुति में जो कहा जाता है, तो उस हिसाब से देवताओं ने जो उनके शास्त्रों में जो वर्णन किया है ऋषि महर्षि ने, उसमें सबसे सुंदर देखने में भोलेनाथ हैं। और एक बार एक कथा होती है, कथा में भोलेनाथ के समतुल्य अगर देवताओं में कोई सुंदर है तो वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की सुंदरता एक दूसरे को सम करती है। ऐसे भी मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसको मैंने इस पिछले वीडियो में एक बार समझाया भी था कि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे देवी देवता जो हैं वो सभी हमारे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं और सब में मैं हूँ। तो उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के अवतार जो भी होते हैं वह सभी दोनों ही एक तुल्य होते हैं। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु कृष्ण की जो सुंदरता है वह एक दूसरे को समतुल्य करती है, दोनों को बराबर करती है। एक कथा में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब कथा इस प्रकार से है, बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, कि एक बार की कथा है जब माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था और भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए थे। तो सृष्टि का कार्य जो रुक गया था तो देवताओं ने कामदेव को कहा कि आप जाकर उनमें काम की भावना जगाइए। तो इस पर जब कामदेव उनके पास जाते हैं, कामदेव के बारे में तो मैंने पिछले कई वीडियो में भी वर्णन किया है कि कामदेव जब कहीं उपस्थित होते हैं तो वहाँ का मौसम जो अभी वर्तमान में है, हर जगह हर चीज़ माने कि 12 तरह के महीने का मौसम एक जगह सिमट कर जब आ जाए तो उतनी सुंदरता उस जगह की हो जाती है। तो कैलाश पर्वत की भी वही सुंदरता आ गई थी। बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे। तो कामदेव जब वहाँ पर उन पर बाण का मोहिनी बाण चलाते हैं अपना, तो भगवान शिव का नेत्र खुल जाता है और तीसरे नेत्र से उन्हें जला देते हैं। इसकी कथा तो मैंने आपको बताई है, यह शिव पुराण की कथा है। तो ठीक इसी प्रकार से होता है। और एक बार भागवत महापुराण की कथा में बताया गया है कि एक बार भगवान कामदेव श्री कृष्ण के सामने आए थे। जब सब उनकी चर्चा करते थे तो कामदेव भी उनके दर्शनार्थ आए। तो कामदेव ने जब भगवान कृष्ण की सुंदरता देखी तो वह उन्हें देखकर बेहोश हो गए। ऐसा भागवत महापुराण की कथाओं में वर्णन है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो शास्त्रों में जो वर्णन था भगवान श्री कृष्ण का और भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का, तो उन दोनों में मैंने आपको बताया। सर्वप्रथम तो यह बातें हैं कि सुंदरता वस्तु कोई सुंदर नहीं होती है, सुंदर मनुष्य का मन होता है। मनुष्य जब अपने सुंदर मन से देखता है किसी वस्तु को तो उसमें सुंदरता उन्हें नज़र आ जाती है। और यदि मन विक्षुब्ध होता है, मन क्रोधित होता है, तो सुंदर चीज़ें भी सुंदर नहीं दिखती। तो इसलिए कर मैं यह बता देता हूँ कि मनुष्य जितना निर्मल मन का होता है उनको उतनी ही हर चीज़ में सुंदरता प्रतीत होती है, दिखाई देती है। तो आज की कथाओं में जो हमने भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का जो वर्णन करने का प्रयास किया उनकी सुंदरता का, वह देखने में
मतलब जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया है, महात्माओं ने, ऋषियों महर्षियों ने, जिसने उनके बारे में शिव महापुराण में लिखा है, उनके कहने का सार है कि भगवान न ज़्यादा मोटे हैं न ज़्यादा पतले हैं। जैसे हमारे चित्रकार कभी कभी देखते हैं कि उनका जो चित्रण करते हैं तो उसमें उन्हें बॉडी वाला दिखा देते हैं, सलमान के तरह उनका बॉडी दिखा देते हैं, या ऋतिक अभिषेक के तरह उनका बॉडी दिखा। परंतु देवता जो होते हैं ना, वह नॉर्मल मतलब कहने का अर्थ है कि वह साधारण होते हैं, ना उनकी बॉडी ज़्यादा मतलब बलवान की तरह दिखती है या ना ही साधारण व्यक्ति की तरह दिखती है। वह शरीर से ही सुंदर दिखते हैं, इसलिए उनका बदन ना ज़्यादा गठीला होता है, मुलायम कोमल बदन उनका होता है देखने में, जो कि एक बार में ही दिख जाए। वैसा उनका चेहरा होता है कि एक बार में ही देखने से इंसान उनकी ओर मोहित हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मनमोहन भी कहते हैं। उनके हजारों नामों में से एक उनका नाम मनमोहन भी है। मतलब देखते ही जिसकी ओर मन मोहित हो जाए वही मनमोहन है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा में इतना ही। ईश्वर आप लोगों पर सुख सुविधा की वर्षा करते रहे। सारा समाज, सारा धर्म जात के लोग, क्षमा कीजिएगा, कहने का अर्थ है सारे समाज के लोग सुख संपन्न से रहे, यही हमारे राधे कृष्ण से प्रार्थना है। आज की कथाओं में इतना ही, क्योंकि संध्या का यह सत्र समाप्त होने वाला है, रात्रि की शुरुआत होने वाली है। चारों तरफ अंधेरा फैलने को आतुर हो रहा है। चंद्रदेव भी आकाश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। राधे राधे। आप लोगों के लिए आज का दिन मंगल हुआ हो, ऐसा बोलिए। अंत में बजरंगबली की जय। आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, और हमारे बगल में आपने देखा कि भट्ठे पर हर मंगलवारी को हनुमान जी को भोग लगाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तो हमारे पवन भाई आपने देखा कि वह लड्डू का भोग लगा के हमारे बगल में मतलब तुलसी चौरा है, और यहाँ हनुमान जी का ध्वजा लहरा रहा है। तो यहाँ पर पवन भाई ने आकर प्रसाद चढ़ाया और नीचे जाकर वह सभी को वह प्रसाद दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।